औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन ग्रामी, आज आपकी खिदमत में मैं जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है पत्थरों के बारे में। ये जो पत्थर होते हैं ना, इनके बारे में मैं आपको एक वीडियो दूंगा जो आपको बहुत बड़ी कारआमद होगी। जो आप अंगूठी पहनते हैं ना, अंगूठी, ये अंगूठी पहनते हैं, जैसे ये मैं पहनता हूँ ये, तो इसके बारे में आपको ये मैं मालूमात दूंगा। ये अंगूठी आप कैसे पहने, और अगर ये पत्थर आप अपनी राश का लेते हैं, तो अपने बुर्ज का लेते हैं, तो उस पर क्या पढ़कर आप उसे पहने, इसका सही तरीका, इस्लामी तरीका मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले पत्थरों के फवायद। जब से ये दुनिया बनी है उस वक्त से अल्लाह ताला ने पत्थर भी उस वक्त से नाज़िल किए हैं, उस वक्त से ये बनाए हैं। ज़मीन के साथ साथ ज़मीन, इंसान के ज़मीन पर कदम रखने से पहले ही ज़मीन को बनाया गया। जब ज़मीन बनी तो इसमें अल्लाह ताला ने वो खासियत पैदा फरमा दी कि इससे इंसानी ज़रूरियात की तमाम अशिया इससे ही हासिल हम करेंगे। यहाँ तक कि हर खुराक जो जिस्म को फरवा और ताकतवर करती है और ज़िंदगी के लिए भी ज़रूरी है, वही खुराक हम ज़मीन से हासिल करेंगे, और हर बीमारी की दवा भी हम इससे हासिल कर सकते हैं। ये ज़मीन में ही खासियत है। अल्लाह ने ये खासियत, ज़मीन को अल्लाह ताला ने हफ्ते वाले दिन पैदा किया, और पहाड़ को इतवार वाले दिन पैदा किया, सब्ज़े को सोमवार वाले दिन पैदा किया, और खून को और मनफी कुव्वतों को मंगल वाले दिन पैदा किया। बुध वाले दिन अल्लाह ताला ने रोशनी को पैदा किया, जुमेरात वाले दिन अल्लाह ताला ने हलाल रिज़्क़ को पैदा किया, और अपना जुम्मे वाले दिन असर के बाद और मगरिब से पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया। ये तमाम चीज़ें पैदा करके, तो यहाँ से मालूम हो गया कि कोई बीमारी ऐसी है नहीं कि जिसका दवा पहले से मौजूद ना हो। तो पत्थर भी अल्लाह ताला ने हमारी रूहानी और जिस्मानी खुराक के लिए ही पैदा किए हैं, और इसलिए ये हमारी रूहानी और जिस्मानी खुराक के लिए ये बहुत टाइम है। ये पत्थर कई एक इंसानी बीमारियों के खिलाफ बहुत बड़ी कुव्वत मदाफत रखते हैं, और कुव्वत मदाफत पैदा करते हैं, इम्यूनिटी पैदा करते हैं, जिससे हम अब बीमारियों को शिकस्त देने में कामयाब होते हैं। कुरान मजीद में जगह जगह पर पत्थरों का जिक्र है, खास तौर पर सूरत रहमान में पत्थरों का जिक्र है, जिसमें मरजान है, याकूत है, लोलो है। यखरजो मिनहुमल लोलो वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान कअन्नहुन्नुल याकूत वल मरजान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये देखो, ये है अपना वो मरजान, और ये देखो ये है याकूत। तो ये जो है ना आते हैं लोलो में, शायद ये पत्थर भी आते हैं, और ये भी आते हैं, शायद ये भी आते हैं, तो ये भी आते हैं। तो ये इंसान को अल्लाह ताला ने जब कुरान मजीद में कहा है तो इंसान को ज़रूर पहनने चाहिए। ये इंसान के बाहर एक जेल सेकंड के बाहर एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर होता है। अब आते हैं हम साइंस की तरफ। तो साइंस ये कहती है कि जब इंसान, ये पत्थर इंसान पर लगा है, मसलन ये मेरी स्किन पर लगा है, तो सूरज की रोशनी आएगी यहाँ, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर मेरी स्किन पर, और स्किन से मेरे दिमाग को बहुत मजबूत कर दे, इतना मजबूत कर देगी कि जितना इंसान एक पहलवान होता है, ताकतवर होता है, तो उस स्किन को, अपना ब्रेन के न्यूरॉन को बहुत मजबूत कर देगी। तो ब्रेन पर आने वाले किसी किस्म का वायरस भी ये डिजॉल्व कर सकते हैं, और ये हमारे यहाँ इंजेक्ट होती है रोशनी, फिर हमारे दिमाग को मजबूत करती है। तो ये, और फिर जो इंसान में जो तमाम मनफी कुव्वतें हैं उनका अजाला करके मस्बत कुव्वतों को अजागर करती है। तो अब ये तो सामने हो गया, पत्थर पहनने हैं हमने। अब हम इसको देखते हैं कि कौन सी राश वाला कौन सा पत्थर पहनेगा। तो सबसे पहले बुर्ज हमल वाला, उसने पत्थर पहनना है याकूत का। ये याकूत का पत्थर पहनना है, और उसने ये पत्थर लेकर उसने इस पर पढ़ना है या हकीमो या अल्लाह, वो भी मंगल वाले दिन। और या हकीमो या अल्लाह उसने 144 बार इस पर पढ़ना है, फिर ऐसे दम करना है, अंगूठी में जुलवा कर पहन लेना है। इसके बाद सौर बुर्ज वाले वो पहनेंगे फिरोला, वो फिरोला पहनेंगे, और फिरोला पर जो है ना वो या मुइज़्ज़ो या अल्लाह, वो जो है ना 183 बार पढ़ेंगे, और फिर अंगूठी में जुड़वाकर पहन लेंगे। तो इसके बाद
जोजा बुर्ज वाले जर्द अकीक का पत्थर पहनेंगे। जर्द अकीक, ये जर्द अकीक का पत्थर पहनेंगे और उसके ऊपर पढ़ेंगे या रज़ाको या अल्लाह 374 बार पढ़कर अंगूठी में जुड़वा कर पहन लेंगे। इसके बाद सरतान बुर्ज वाले पहनेंगे गोल्डन पुखराज। गोल्डन पुखराज को पहनेंगे, और गोल्डन पुखराज मेरे पास है नहीं, तो या वो जर्द अकीक का पत्थर भी पहन सकते हैं, लेकिन वो गोल्डन पुखराज अगर पहनेंगे तो वो 86 बार या वजूद या अल्लाह पढ़कर उस पर दम करके पहनेंगे। हाँ, सरतान बुर्ज वाले ओपल वाला पत्थर भी पहन सकते हैं, और वो भी अपना या करीमो या अल्लाह ये तकरीबन 400 बार पढ़ के जो ना पहन सकते हैं सरतान बुर्ज वाले। असद बुर्ज वाले याकूत का पत्थर पहनेंगे, और याकूत का जो पत्थर है जो अब ये पहनेंगे अपने इस वाले असद बुर्ज वाले, तो वो या हकीमो या अल्लाह 144 बार एतवार वाले दिन जो ना पढ़कर वो पहनेंगे। आगे जो ना मीज़ान बुर्ज है, मीज़ान बुर्ज वाले फिर वो फिरोजा पहनेंगे, ये फिरोजा पहनेंगे और वो फिरोजे पर पढ़ेंगे 183 बार या मुइज़्ज़ो या अल्लाह, लेकिन जुम्मे वाले दिन। अब जो है ना आगे है अकरब बुर्ज वाले अकीक पहनेंगे। वो कोई भी अकीक होता है, अब ये सारे अकीक हैं, ये देखो ये अकीक है, इनमें से वो कोई भी अकीक पहने और अकरब बुर्ज वाला और अकीक पर वो पढ़ेगा। खास तौर पर वो अकीक यमनी ले और उस पर पढ़े 374 बार या रज़ाको या अल्लाह, या रज़ाको या अल्लाह वो मंगल वाले दिन पढ़ेगा, और फिर जो ना अंगूठी बनवा के वो पहन लेगा। अब जो है ना कौस बुर्ज वाला वो गोल्डन पुखराज पहनेगा या जर्द अकीक पहनेगा। अगर वो अपना गोल्डन पुखराज पहने तो या वजूद या अल्लाह वो पढ़ेगा 183 बार, और अगर वो फिरोजा पहने तो भी वो जो है ना या मुइज़्ज़ो या अल्लाह 183 बार पढ़कर पहनेगा। अब हम चलते हैं इसकी तरफ, जद्दी बुर्ज की तरफ। तो जद्दी बुर्ज वाला नीलम पहनेगा, नीलम, ये नीलम पहनेगा, और नीलम पहनने से या फतह या अल्लाह 555 बार पढ़कर अंगूठी बनवाकर वो पहनेगा। ये भी नीलम है, ये जो है ना ये भी नीलम है, वैसा पहनेगा। आगे जो है ना दिल्लू बुर्ज वाला वो अकीक सियाह मेरे पास पत्थर नहीं है, अगर वो नीलम भी पहन सकता है। अगर नीलम पहनेगा तो वो या फतह या अल्लाह दिल्लू बुर्ज वाला 555 बार पढ़कर फिर पहनेगा। अगर वो अकीक सियाह पहने तो फिर 374 बार या रज़ाको या अल्लाह पहनकर वो पढ़कर ऊपर दम करके वो पहनेगा। आखिर में बुर्ज हौत है, तो बुर्ज हौत वाले सफेद पुखराज पहनेंगे और या वजूद या अल्लाह 86 बार पढ़कर ये पहनेंगे। अब आपको मैं ये कहता हूं कि एक तरीका और, कि ये जो ना पत्थर जब हम किसी को हाथ मिलाते हैं तो ये डैमेज हो जाते हैं। ऐसे हाथ मिलाया तो ये डैमेज हो जाते हैं। मसलन आपका बुर्ज असद है, आपको अकरब ने हाथ मिलाया तो आप ये डैमेज हो जाता है, ये उसकी मनफी कुव्वतों को रोकते हैं। अब हमने क्या करना है, याद रखो सारे बुर्ज वाले, हम्मल बुर्ज वाले, मंगल, सौर बुर्ज वाले, जुम्मा, जोला वाले, बुध, सरतान वाले, अपना जो है ना सोमवार, असद वाले एतवार, सुबह वाले बुध, और मीज़ान वाले जुम्मे, अकरब वाले मंगल, और कौस वाले जुमेरात को, और जद्दी वाले और दिल्लू वाले हफ्ते को, और हौत वाले जुमेरात को। वो ये क्या करें, अपनी जो अंगूठी हो जो बनवाई हुई हो तो उसको एक बार जो दिन जो मतलूबा दिन है हर बुर्ज का, जैसे हम्मल का मंगल, मीज़ान का जुम्मा और हौत का जुमेरात बताया गया, ये तरतीब वार, ऐसे अपनी अंगूठी को इसमें डाले, इसमें डालकर फिर वो जो ना पानी जो है ना ऐसे ले आए, पानी लेकर इसमें डाल दे। जब वो इसमें डाल देगा पानी, तो ये पानी में उसकी अंगूठी की तमाम मनफी कुव्वतें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि पानी में है कि तमाम इलेक्ट्रिक चीजों को ये खत्म कर देता है। फिर वो अपनी अंगूठी को इससे निकाले, निकाल कर 2-3 मिनट रहने दे, निकाल कर ऊपर वही पढ़े, जैसे अपना हम्मल बुर्ज वाला या हकीम या अल्लाह 144 बार पढ़ेगा, सौर वाला या मुइज़्ज़ो या अल्लाह 183 बार पढ़ेगा, जोड़े वाला या रज़ाको या अल्लाह 374 बार पढ़ेगा,
سرطان برج والا سوموار والے دن یا ودود یا اللہ 86 بار پڑھے گا، اصل برج والا 144 بار، اتوار والے دن یا حکیم یا اللہ پڑھے گا، صبح برج والا عقیق پر جو ہے 374 بار یا اللہ تو یا اللہ بدھ والے دن پڑھے گا، جمعرات جمعے والے دن میزان برج والا فیروزے پر 173 بار یا اللہ پڑھے گا، جمعے والے دن عقرب والا منگل والے دن عقیق یمنی پر 374 بار یا اللہ کو یا اللہ پڑھے گا، قوس برج والا پخراج یا زاد عقیق پر یا ودود یا اللہ 183 بار پڑھے گا، اور قوس جدی برج والا نیلم پر یا فتح یا اللہ 555 بار پڑھے گا، دلو برج والا وہی ہفتے والے دن 374 بار یا اللہ یا اللہ پڑھے گا، یا نیلم پر بھی جو پڑھے گا دہوت برج والا پخراج پر یا ودود یا اللہ 86 بار پڑھے گا، دوبارہ دم کرے گا پھر پہن لے گا، پھر اگلے ہفتے جب وہ واری آئے تو ایسے وہ کرتا رہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یقین کرو یہ پتھر آپ کی زندگی بدل کر رکھ دیں گے، آپ ان کی الیکٹرک پاور کو جانتے نہیں۔ قرآن مجید میں اس کو مدہماتان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ہماری تمام روزی سبزے سے آتی ہے، اور یہ دیکھو کہ دیئر از اکول ٹو، یعنی یہ پتھر برابر فائدہ دیتا ہے انسان کو، مدہماتان تمام سبزے سے، مارج البحرین یعنی دریاؤں کی منفی پازیٹیو نیگیٹو قوتوں سے جو بجلی پیدا کرتے ہیں اس سے بھی یہ برابر فائدہ دیتے ہیں۔ حور و مقصورات فی خیام فبأی آلاء، آگے تو فبأی آلاء ہے نا، تو یہ پتھر آپ کی زندگی کو سنوار کر رکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان میں خاصیت رکھی ہے، اس خاصیت سے بھرپور فائدہ اٹھاؤ، اور اسلامی طریقہ یہی ہے، اس سے پتھر ہر جو ہے نا ہفتے نیا تازہ اور ایک دم فریش ہو جاتا ہے، جیسے آپ اپنے کمپیوٹر کو الٹا کلیکٹ کرتے ہو، جیسے موبائل کو ریسٹارٹ کرتے ہو، جیسے اپنا نیٹ نہ لگ رہا ہو تو جہاز لگاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی میں آپ سب کو دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی راش کا پتھر پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو طریقہ میں نے بتایا ہے یہ بھی آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔